भावलपुर में दरिया सतलुज में एमरस ब्रिज पर पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया है। 60 से ज्यादा मौसियाजात ज़ेरे आब आ चुके। बस्ती सुबहान का बंद टूटने से सैकड़ों घर मुतासर हुए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबशर शाह से। जी मुबशर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर बहावलपुर शहर में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे एमरस ब्रिज बहावलपुर पे, जहाँ पे 65,000 क्यूसेक पानी का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त गुजर रहा है। 62 से जायद मौजाजात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 58 से जायद मजीद मौजाजात का बताया जा रहा है जो ज़ेरे आब आ सकते हैं। इसी तरह जो माड़ी कासिम शाह और मौजा मंगवानी का इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीनी कटाव है, जहाँ पे कई एकड़ रकबा जो है इस वक्त कटाव में आकर जमीन बुर्द हो चुका है और किसानों की करोड़ों की जो जमीनें हैं वो इस वक्त दरियाए सतलुज हड़प कर चुका है। और 27 से जायद जो मेडिकल कैंप्स हैं वो इस वक्त जिला भर में लगाए गए हैं। 4000 से जायद रेस्क्यू एहलकार, पैरा फोर्स के जवान और पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं वो भी अपनी ड्यूटी मुख्तलिफ मकामात पे इस वक्त दे रहे हैं। जो सबसे ज्यादा हसास इलाका इस वक्त बताया जा रहा था कि मौजा झांगड़ा शर्की का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा हसास था। वहाँ पे भी मोटरवे का जो इंटरचेंज का लिंक था उसको बंद करके वहाँ पे हिफाजती बंद बनाया जा रहा है ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। और डायरेक्टली इस वक्त 60,000 से जायद जो लोग हैं वो इस सैलाब से जिला बहावलपुर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो मुतासिर हुए हैं। जी, बावल नगर के मकाम पर दरिया सतलुज में तुगयानी माड़ी मियाँ के करीब हिफाजती बंद टूटने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद रहमानी से। जी राशिद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के मकाम चक बटियाँ पर, जहाँ पर आर्जी हिफाजती बंद है वो इस वक्त टूट गया है। तो मुकामी जो आबादी है इस वक्त उसको ख़तरा लायक है। तो मेरे साथ इस हवाले से इलाके के लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि जो हिफाजती बंद था ये कब टूटा और क्या परेशानी? जी, आज शाम को ये बंद टूटा है और देखते देखते करीबन 50-60 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया और वहाँ पर खड़ी मौजूदा फसल को अपनी ज़ाद में ले लिया। और करीब ही मुल्हका आबादी है जो उसको शदीद ख़तरा है, उसके साथ कब्रिस्तान है जो उसमें पानी दाखिल होने का ख़तरा है। पानी हमारे घरों दाखिल होने के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है और कईयों के घर में दाखिल हो चुका है और मेरा घर भी पहले नज़दीक है, मेरे घर में भी दाखिल हो रहा है और मदद कीजिए खुदा के लिए। ये थे इलाके के लोग जो ज़िलाई इंतज़ामिया से मदद की जो अपील कर रहे थे। इनका कहना है कि तकरीबन ये दर्जनों जो हज़ारों जो एकड़ कपास, तिल्ली और चारे की जो फसल थी वो इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। तो उन्होंने ज़राई इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो आर्जी हिफाजती बंद टूट गया है चक बटिया के मकाम पर इसको फिलफौर पुर किया जाए ताकि जो आबादी है उसको जो ख़तरा लाहिक है उससे महफूज बनाया जा सके। जी, कसूर में दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू 1122 इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे फजल हुसैन भुट्टा तलवार पोस्ट पर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी फजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी काफ़ियत है, इस दौरान रेस्क्यू अदारे हैं, पंजाब पुलिस है, पाक आर्मी है, नेवी है, उन्होंने भी रिलीफ के कामों को 24/7 बिला तातल जारी रखा हुआ है। जो सैलाब मुतासरीन है को वैक्यूएट करके तलवार पोस्ट पर लाया जाता है तो वहाँ पर पाक नेवी, पाक आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स के जो मेडिकल कैंप है, महकमा हेल्थ का मेडिकल कैंप है, महकमा लाइफ स्टाफ का मेडिकल कैंप है। और इसके साथ साथ अगर बात करें जिला इंतजामिया के इंतजाम की तो उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप कर रखे हैं 2 जगहों पर। वहाँ पर फ्लड के जो मुतासरीन हैं उनको ठहराया जाएगा। इसके साथ मुतासरीन की बात करें तो उनका यही कहना है कि उनकी जो माल असबाब हैं वो इस वक्त बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। उनके ये सैलाबज़दा इलाके हैं, उनको आफतज़दा करार देकर उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, दीगर जो रेवन्यू के वाजिबात हैं उनको माफ़ किया जाए और उनके जानवरों के लिए जो चारे का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो मज़ीद माली नुकसान से बच सकें। जी, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। अगले 24 घंटों में हेड मोहम्मद वाला मुल्तान से 4.5 से 5 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान है। इंतजामिया ने शिगाफ डालने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 3.5 लाख अफराद का सैलाबी इलाकों से इनखला मुकम्मल कर लिया गया। कबीरवाला में हेड सदनाई पर दरियाए रावी में पानी का बहाव
1,55,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। इंतजामिया ने माई सफूरा बंद तोड़ने का फैसला कर लिया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। इस वक्त पानी का बहाव 2,73,000 क्यूसिक है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। हेड मोहम्मद वाला मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ यासिर मजीद। हेड सदनाई कबीर वाला से अपडेट करेंगे मोहम्मद उमर खान, जबकि कोटरी बैराज जामशुरू से आगाह करेंगे आबिद अब्बासी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्तान की, जहां पर हेड मोहम्मद वाला पर ब्यूरो चीफ यासिर मजीद मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा यहाँ पर पानी के बहाव की सूरत हाल क्या है अभी? जी, दरिया चनाब में सैलाबी रेले के बायस अगले 24 घंटे मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस वक्त तकरीबन 4 लाख क्यूसेक तक पानी दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम से गुजर रहा है और अगले 24 घंटों में यहाँ पर पानी की सतह 4.5 लाख से बुलंद होने का इम्कान है। जो पानी की गेज है इस टाइम अकबर फ्लड बंद के ऊपर वो 410 फुट है और जो खतरनाक हद है वो 417 फुट है। इंतजामिया के मुताबिक ब्रीचिंग का जो फैसला है वो पानी के बहाव को देखकर किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी के बहाव में इजाफा होता जा रहा है मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रात से हेड मोहम्मद वाला को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ब्रीचिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं और अगर पानी आज रात के दौरान खतरनाक हद को छूता है तो उसके बाद जो ब्रीचिंग का फैसला वो कर लिया जाएगा। जी ठीक है यासिर, हमारे साथ रहिएगा। हेड सदनाई कबीर वाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उमर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीर वाला के नवाई इलाका अब्दुल हकीम में हेड सिदनाई के मकाम पर। यहाँ पर जो है पानी की सतह में जो है इजाफा देखने को देखा जा रहा है। अगर बात की जाए दरिया रावी और हेड सिदनाई के मकाम की, तो दरिया रावी का जो पानी है इस वक्त हेड सिदनाई के मकाम से गुजर रहा है और इस वक्त रेले में जो है तकरीबन 1,55,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। जब हमारी लोगों से बात हुई तो इनका कहना यह था कि ये रेला जो बड़ी तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो सैकड़ों एकड़ पे खड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो गई और हमारे मकानात भी तबाह हो गए हैं। ये रेला यहाँ से होता हुआ हेड मोहम्मद वाला से होता हुआ गुजरेगा। जी ठीक है। कोटरी बैराज जामशुरू से हमारे साथ आबिद अब्बासी मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा यहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव क्या है? जी बिल्कुल, पंजाब भर में तबाही मचाने के बाद जो सैलाबी रेला है उसने सिंधु दरिया का रुख किया हुआ है। आपको बताऊं कि दरिया सिंध में NDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 8 ता 10 सितंबर तक जो सैलाबी रेला 8 से 10 लाख क्यूसिक तक का यहाँ से गुजरेगा। उसके साथ साथ आपको बताऊं कि मांझंद में ये 2 लाख क्यूसिक के रेले में ही जो है आपको कच्चे के इलाके वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। 20 से ज़ायद सेवन और मांझंद के देहात जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। और आपको बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत की जानिब से जो है मुमकिन इम्कानात किए जा रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त मैं कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम में मौजूद हूँ और डाउन स्ट्रीम में जो पानी का बहाव है वो 2,44,000 क्यूसिक के करीब है और निचले दर्जे का जो सैलाबी सूरत हाल वो बरकरार है। बंदों की मरम्मत का काम हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हालांकि NDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जो सैलाबी रेला है वो लगभग 8 ता 10 सितंबर तक दरिया सिंध के कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम से गुजरने के इम्कानात हैं। सैलाबी पानी पंजाब में तबाही मचाते हुए सिंधु दरिया की तरफ जा रहा है, जबकि इंतजामिया ने भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, यासिर मजीद, मोहम्मद उमर खान और आबिद अब्बासी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब पर बस्ती चांडिया के मकाम पर बनाया गया अवामी बंद टूट गया। बंद टूटने से दर्जनों इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। इलाके में एक दिन में मजमूई तौर पर 3 हिफाजती बंद टूट चुके हैं। दरिया सतलुज में तूफ़ान के सबब बहावल नगर में माड़ी मियाँ के करीब हिफाजती बंद टूट गया। बंद टूटने से बोंगा एहसान, चकभटियाँ समेत कई आबादियाँ ज़ेरे-आब आ गईं। पानी के तेज़ बहाव ने मकामी अफराद की बंद बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। दरिया सतलुज में इस वक्त 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इलाके में पानी की सतह 12 घंटों में 1 फीट तक बुलंद हो चुकी है।